देखिए ठंड इतनी ज्यादा है कि स्नो जमी हुई है यहाँ पे शीशों पे। ये देखिए बहुत ही भयंकर वाली ठंड पड़ रही है इस टाइम यहाँ पे। और टेम्परेचर जो है 2-3 के पास रहता है, बहुत सर्दी। तो अभी फिलहाल मैं अपनी कैंपर कार के अंदर बैठा हुआ हूँ और शीशों पे जमी हुई है बर्फ। हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आप लोगों की दुआ से हम लोग भी बहुत अच्छे से हैं। लास्ट वीडियो में जैसा आपने देखा, हमने एक बहुत लंबी ऑफ रोड राइड की थी। उसके बाद पेट्रोल की थोड़ी सी टेंशन हो गई थी, बट फाइनली पेट्रोल हमें मिल गया था। इतना ज़्यादा मैं थक गया था कि मैंने शूट नहीं किया, बट पेट्रोल मिल गया था 150 रुपये लीटर। और वहाँ से थोड़ी दूर पड़ता था पांग, करीब 47 किलोमीटर था। तो रात हम यहाँ पांग में आ गए थे। तो यहाँ हमने खाया था खाना वाना और उसके बाद बस सीधा सो गए थे। बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस, फिजिकली स्ट्रेस, और मेरी गाड़ी ने भी कल बहुत स्ट्रेस लिया क्योंकि रोड था ही नहीं, खाली पत्थरों पे ही हम लोग चल रहे थे। तो दीपक भाई और कुक्कू खा रहे हैं ब्रेड बटर, चटनी, पराठा, चाय, बहुत कुछ। और मैं और कीर्ति खा रहे हैं चाय और ब्रेड बटर। तो फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। ये वाला रेस्टोरेंट जब आप लेह की तरफ से आओगे, पहला रेस्टोरेंट है राइट हैंड साइड पे, तकलंग रेस्टोरेंट एंड रेस्ट पॉइंट नाम। बहुत अच्छे हैं। यहीं पे रुके, बहुत अच्छे लोग हैं। यहीं पे हमने अपनी गाड़ी लगा दी थी और वॉशरूम है साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, और बहुत ही अच्छे नॉमिनल चार्जेस है। चार्जेस क्या होता है, सीजन के हिसाब से अप एंड डाउन होते रहते हैं। अभी एक डाइट 150 रुपए की है, ये कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, बट खाना बहुत ही टेस्टी था। और खासकर आंटी जी बहुत अच्छी हैं, बहुत ही हेल्पफुल नेचर है और बहुत ही प्यारी सी हैं, हंसती रहती है। और यहाँ आओ तो ये वाली चटनी जरूर ट्राई करना भाई, बहुत टेस्टी है। तो चलो फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी, सर्दी बहुत ज्यादा है। तो गाइस चाय नाश्ता हो गया है और अब फाइनली हम लोग निकल रहे हैं मनाली की तरफ। और बहुत ही एक्साइटेड और बहुत ही मजेदार ट्रिप रहा। कल थोड़ा सा परेशान हो गए थे लास्ट टाइम, बट चलता है उतना चलता है। और वो भी उसमें परेशानी कुछ नहीं थी, बस मेरे से ये गलती हो गई, मुझे कारों में पेट्रोल भरा लेना चाहिए था। केवल टेंशन पेट्रोल की थी और किसी चीज की नहीं थी। तो गाइस हम लोग मनाली की तरफ चल दिए हैं और आज हम लोग मनाली पहुंच जाएंगे। वहाँ पे हमारी लद्दाख ट्रिप की एंड हो जाएगी और देखते हैं फिर वहाँ से नई ट्रिप शुरू होती है। क्या होता है अभी कुछ प्लान नहीं है। अभी फिलहाल तो यही है कि मनाली पहुंचना है टाइम से। तो आखिरी बार ये नज़ारे मैं फिर सोच रही हूँ एक बार अपने कैमरे में कैप्चर कर लूं। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कीर्ति के शिवलिंग के पास। कीर्ति को ये लोकेशन बहुत पसंद आई। कीर्ति को एकदम यहाँ आके ये फील होता है कि ये बहुत बड़ा सा एक शिवलिंग है और है भी शिवलिंग जैसी शेप। ये वाला जो पहाड़ है शिवलिंग, और एकदम शार्प, ये अलग से ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने खड़ा किया हो। और बहुत ही प्यारा सा व्यू। और देखने से ऐसा लगता है कि मुझे तो ऐसा लगता है भोले बाबा। और जब हम लास्ट टाइम उधर से आए थे तो हमने वहां पे उस पॉइंट पे फोटो खिंचवाया था, वो जो हॉल सा दिख रहा होगा आपको, वो गेट टाइप। तो यहाँ पे हमने फोटो खिंचवाई थी, ये इस जगह पे। देखिए गाइस, जब दो लाइन एक साथ फंस जाती हैं तो कितना केयरफुली निकालना पड़ता है, क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता है सड़कों में और पहाड़ के जो पत्थर है वो बाहर की साइड निकले हुए होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ हो गया है, दो लाइन एक साथ फंस गई हैं। तो हमारे उस साइड ट्रक है और इस साइड गाड़ियां। तो पहाड़ों पे कुछ इस टाइप की डेंजरस रोड भी होते हैं जब बहुत ही केयरफुली गाड़ियां निकालनी होती हैं, क्योंकि दूसरे साइड बहुत ही गहरी गहरी खाइयां होती हैं
तो गाइज यहाँ देखिए आप जन्नत के नज़ारे। पांग से निकलकर अब हम ऊपर हाइट की तरफ जा रहे हैं और करीब 20 किलोमीटर हम लोग अंदर आ गए हैं। और नीचे देखिए आप, ये पूरी रिवर जमी हुई है और वहाँ देखिए कितना मोटा, मतलब कितनी मोटी परत है और एकदम अच्छे से जमी हुई है ये। और मेरे ख्याल से जिस दिन हम आए थे लेह की तरफ, उस दिन नहीं ये जमी हुई थी। तो पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी स्नोफॉल हुआ है ऊपर पहाड़ों पे और ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी सुबह के करीब 9:15 बजे हुए हैं और अभी भी एकदम सर्द हवा चल रही है, एकदम ठंडा मौसम है। तो गाइज अभी हम लोग पहुंच गए हैं वापस से लाचुंगला पास। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हमने ये किया था और शानदार नज़ारे, बहुत ही ऑसम ब्लॉसम नज़ारे हैं चारों तरफ के, ठंडी हवा। तो प्राउड फील होता है मुझे अपनी होंडा सिटी पे कि ये हमें इतनी दूर दराज इलाके में लेके आई और सही सलामत अभी तक तो टचवुड घर की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो चलिए, पीछे ट्रक आ रहा है, एक्चुअली मुझे पास लेना पड़ता है बार बार, तो फटाफट से निकलते हैं उस ट्रक से आगे आगे। लाचुंगला पास के आगे शानदार नज़ारे यार, मन नहीं करता इनको छोड़ के जाने का, लेकिन मजबूरी है क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर और वेदर ऐसा है कि बहुत दिनों तक आदमी सरवाइव नहीं कर पाता। खासकर मैदानी क्षेत्र के लोग तो, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। तो गाइस लाचुंगला पास के नीचे करीब 6 किलोमीटर बाद ये पड़ता है विस्की नाला। और मनाली की तरफ आओगे तो पहले विस्की ब्रिज पड़ेगा, उसके बाद ये विस्की नाला पड़ता है। और यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था है। अगर आप लेट हो गए हैं या आपको स्टे करना है तो छोटे छोटे कैंप साइट है, ये कैंप है यहाँ पे, तो आप रुक भी सकते हैं। हम नहीं रुकेंगे क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने ये कवर कर लिया था। तो गाइज अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं नकीला पास। वापस आते हुए जब हम लेह की तरफ आए थे तो हम यहाँ रुके नहीं थे क्योंकि शाम हो गई थी और एल्टीट्यूड है 15,547 फुट। तो अभी भी हम काफी हाइट पे हैं और अभी भी हमें काफी लंबा जाना है, तो बस निकलते हैं यहाँ से फटाफट से। मौसम भी खराब है और मौसम खराब है, आज धूप बिल्कुल नहीं निकल रही। 9:45 बज चुके हैं। अमूमन इस टाइम तक निकल आती थी धूप, तो अभी देखिए आगे क्या होता है। शायद आगे स्नोफॉल या बारिश वारिश कुछ मिले। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं सफर। तो देखिए गाइज, पहाड़ों पे अगर केयरफुली आप ड्राइव ना करें या ज़्यादा स्पीड में करें तो ये हाल होता है। एक बेचारा ट्रक वाला, ये ट्रक पड़ा हुआ है और पूरा सामान फैला हुआ है और देखो रेसे आ रहे हैं स्नो के, और स्नो के रेशे आ रहे हैं छोटे छोटे। और मैं तो यही कहूँगा भगवान ये जो ट्रक वाले हैं बेचारे सही सलामत हो। गाड़ी वाड़ी का नुकसान तो देख लिया जाता है, इंश्योरेंस होता है, पर जान का खतरा नहीं होना चाहिए। और ये मुझे लगता है इधर से नीचे उतर गया सीधा, एकदम टूटा फूटा पड़ा हुआ है। तो यहाँ से घाटा लूप शुरू होंगे। कितने 21 वो है एयरप्रिंट बैंड यहाँ से। तो एक लूप तो खत्म, ये है दूसरा लूप। और अब इसी तरीके से जिगजैग में चलेगी गाड़ी। और सामने आ गई है बस, तो बस को देना पड़ेगा पास हमें, नहीं तो वो हमें पास कर देगी सीधा सीधा शॉर्टकट में नीचे बता देगी। और ये है 21। तो गाइस हम लोगों ने 21 लूप्स क्रॉस कर लिए हैं और सरचू यहाँ से रह गया है कितना 260 नहीं 26 सरचू यहाँ से 26 रह गया है। और ये 22 नंबर लूप से। और ये यहाँ पे कहाँ चढ़ा दी गाड़ी। और आज पता नहीं ट्रक्स का डे होगा शायद, या फिर हम लोग मॉर्निंग में थोड़ा टाइमली निकले हैं, तो ट्रक बहुत मिल रहे हैं, उनको पास देना पड़ता है। और मेरी आवाज जो है बैटरी डाउन हो गई है। तो गाइस हम आ गए एक बहुत ही प्यारी सी लोकेशन पे, क्योंकि यहाँ पे हिमाचली कपल की जो गाड़ी का टायर है वो पंचर हो गया है। तो चलिए इनकी हेल्प करवाते हैं।
रास्ते में सबकी हेल्प करानी चाहिए। रास्ते में सबकी हेल्प करानी चाहिए, तो हम इन दो कपल की, इस कपल की हेल्प कराते हैं, हमें पुण्य मिलेगा। और बड़ी समस्या देखो, टायर पंचर हो जाए तो सामान सारे। भाई मेरी तो इससे ही बड़ी है, मेरा तो नीचे दबाओ मैं तो एक बिल्कुल। दिन सोच रही थी कि हमारा तो लकड़ी का सेटअप पूरा उसके नीचे है टायर। मैं एक दिन सोच रही, मैंने कहा अगर गड़बड़ हो जाए तो पूरा सेटअप ही खोलना पड़ जाए। मैंने इसी चक्कर में वो फ्लेक्सिबल बनवाया सारा, जो अलग अलग हो जाए। खुल जाए ताकि। हाँ इस भैया की गाड़ी का पंचर हो गया है, तो हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और ऊपर मौसम काफी खराब हो रहा है और रोड कंडीशन इतनी खराब है कि पंचर होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो गाइस भैया की गाड़ी में पंचर हो गया था। ये पंचर वाला हमने बहुत दूर से बुलाया है, दिल्ली से बुलाया है। ये फ्री में जाएगा करके काम। तो गाइस वहां पे ऊपर स्नोफॉल शुरू हो गया है, देख रहे हैं आप, चोटी बिल्कुल कवर हो गई है, एकदम धुंध हो गई, दिख नहीं रहा है। और थोड़ा थोड़ा सा नीचे भी आ रही है, बट अभी इतनी नहीं आ रही कि आपको दिखाई दे कैमरे में। और बहुत ही ठंडा मौसम हो गया है, चारों तरफ देखिए बादल ही बादल हो रहे हैं। मुझे लगा करो चेक कर। ये ट्यूबलेस है ना। हाँ क्या पता ऐसे ही हो, निकल गई हो साइड से, है ना। कहाँ चली गई गाड़ी में? ऑन करनी पड़ेगी गाड़ी, है ना। और ये औजार निकाल लिए गए हैं सारे। ले आओ। तो गाइस अब धूप निकल आई है और अभी मौसम आपको दिखाया था 5 ही मिनट में मौसम चेंज हो गया। तो पहाड़ों में कुछ इसी तरीके से मौसम बदलता रहता है। और भैया की गाड़ी का पंचर भी ठीक हो गया है और अब मौसम उधर आगे खराब हो गया, दिख रहा होगा आपको। तो बस अब निकलते हैं हम सरचू की तरफ। सरचू यहाँ से 25 किलोमीटर है। तो गाइस मैंने यहाँ तक काउंट किया तो 26 थे और नीचे वाला शायद 27 है। पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, पीछे पंचर हो गया था तो हम लोग उसमें दिमाग लग गया तो भूल गए। 25 है, 26 इतना ही है। बाकी मैं नीचे जाके देखती हूँ, शायद बोर्ड पे लिखा हो। तो फाइनली गाइस एक बोर्ड पे लिखा हुआ था टोटल 21 है, पता नहीं मैंने कहा से 26 गिन लिए। मेरे ख्याल से वो जो शार्प हाँ। पिन वाले लूप है वो होंगे। हाँ तो मैंने हो सकता है कि हर एक मोड़ को गिन लिया हो, तो इसलिए 21 है। ये विस्की ब्रिज आ चुका है और यहाँ से एक बार भी एक ही गाड़ी निकलेगी। यस यहाँ से एक बार में एक ही गाड़ी पास होती है, तो इसलिए अभी हम वेट कर रहे हैं एक गाड़ी निकल जाए, दूसरी गाड़ी, फिर हम निकालेंगे अपनी गाड़ी। और वो मजबूत वाला जो पुल है ना वो अभी बना नहीं है, काम चल रहा है। उस पे काम चल रहा है। तो गाइस आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दें, ये है ब्रांडी सेतु। विस्की निकल चुका है, ये ब्रांडी था, अब पता नहीं कौन सा सेतु आएगा। यहाँ पे सारे विस्की, ब्रांडी, एल्कोहल बेस पे ही नाम क्यों रखे गए हैं सेतु के। कोई जिसने भी ये मतलब कि प्रोजेक्ट किया होगा पक्का उसे एल्कोहल का बहुत ही बड़ा फैन होगा। तो सारे ब्रांडी, सारी मतलब जितने भी एल्कोहल होते हैं उनके ऊपर ही ब्रिजेस के नाम रख दिए हैं। तो गाइस हम लोग आ गए हैं शानदार वाली लोकेशन पे। यस आप देख सकते हैं चारों तरफ स्नो ही स्नो दिख रही है। अनमोल नजारे हैं ये। लास्ट टाइम हम शूट कर रहे हैं, फिर तो आगे निकल गए तो खत्म। और ये देखिए बड़े बड़े ग्लेशियर। हम लोग फिर से पहुंच गए हैं बारालाछाला पास तक, एक बार फिर से। तो गाइज हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं बारालाछा पास पे। आराम से आ गई हमारी होंडा सिटी और नज़ारे औसम। यहाँ पे जिस दिन हम आए थे स्नो बहुत ज़्यादा थी, यहाँ थोड़ा सा मेल्ट हो गई, बट ऊपर चोटियों पे और ज़्यादा हो गई है। तो बस दीपक भाई आगे को निकल चुके हैं, फटाफट से हम भी निकलते हैं। तो
तो गाइज हम लोग सूरज ताल पे आ चुके हैं और ये अभी भी पूरा फ्रोजन हो रखा है और आगे मौसम खतरनाक है, बट हमें स्नो नहीं मिल पाती क्योंकि जब तक हम पहुंचते हैं तब तक स्नो बंद हो जाती है। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं अपना सफर।